नईम हैदर साहब एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बात करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या मुश्किलात आपको पेश आई पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत कराने में? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम से लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पिम्स हॉस्पिटल में पहुंचे और पुलिस को, जैसे हम पहले दिन गए और पुलिस को ऑर्डर दिखाए कि हमें इजाज़त मिल गई है, और पुलिस ने हमें अलाउ किया और 7 रुकनी कमेटी जिसमें मैं भी शामिल था और हम जाके शहबाज गिल साहब से मिले थे। तो आज हमें कुछ कानूनी पैरवी करनी थी, कुछ केसेस फाइल करने थे। उस सिलसिले में हम पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाना था और हम पिम्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो पुलिस से इस्तदा की, और उससे पहले हम आईजी साहब से भी मिले और उनसे भी रिक्वेस्ट की, कॉल्स भी की, उनको मैसेजेस भी किए व्हाट्सएप के ऊपर, वो रिप्लाई भी करते रहे, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से इंस्ट्रक्शन आनी थी। तो उन्होंने मुसलसल 5 घंटे हमें वहाँ पे खड़ा किए रखा। अभी आपको साइन करके दे देते हैं। कभी कुछ बहाना बनाया गया कि शहबाज गिल साहब के पास हम गए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लेके, वो कहते हैं जी कि मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ, ये मेरे कुछ इसमें वकील मेरे हैं, कुछ नहीं है। कम से कम एक बंदे को अंदर इजाज़त दी जाए, 2 बंदों को इजाज़त दी जाए जो मुझे आके बताएं कि वाकई उनके है या कोई आप फैब्रिकेटेड बना के ले आए। तो हमने लाइसेंस भी, हमसे ये लाइसेंस लेके गए, हमने लाइसेंस भी इनको दिए कि आप उनको जाके बताएं कि ये आए खड़े हैं और वाकई ये लोग हैं। ये सारी कहानी पुलिस की तरफ से बनाई गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना पुलिस शहबाज गिल साहब के पास गई है, क्या उनकी इस वक्त पोजीशन है देखें। अदालत ने जो फरक साहब थे, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये ऑर्डर किए कि ये शहबाज गिल साहब को हॉस्पिटल में उनके टेस्ट किए जाएं और उनका ट्रीटमेंट किए जाए। उसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर, ये फिजिकल रिमांड पे नहीं है, पुलिस इस तरह से उसका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन के लिए अगर आप खड़े हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। जब अदालत का ऑर्डर मौजूद है, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि 1 दिन के लिए इजाजत है। अदालत ने सिंपल कहा है कि वकला और करीबी साथी शहबाज गिल साहब से जाके मिल सकते हैं। तो हम पहले दिन मिले हैं, उसके बाद उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। हमने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाना था एक, तो दूसरा हमने मेडिकल से रिपोर्ट लेनी थी कि इस वक्त गिल साहब की क्या पोजीशन है। तो वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी हमें नहीं लेने दी गई, और ये जो है इन्होंने हमें वहाँ पे बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम जो आपको किसी एक बंदे को भी अंदर अलाउ। हमने कहा कि दूर से दिखा दें, अगर आपको लगता है कि या उन्हें लगता है कि ऐसी बात है कि साइन जो है मैं किसी को देखे बगैर या मेरा मुस्तनद आप पत्नी फैब्रिकेटेड कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बना के लें, तो उस तसल्ली के लिए आप हमें दूर से दिखा दीजिएगा गिल साहब को, ताकि उन्हें यकीन आ जाए और हमें ओके कर दें। तो ये गए ही नहीं है, ये करवा के देने ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है, और ये मुख्तलिफ तरह से हमें हर्डल कर रहे हैं ताकि वो अपनी पैरवी भी ना कर सकें। ठीक है, नईम हैदर साहब ये बताइएगा, पुलिस के किन सीनियर अफसरान से आपकी बात हुई है? आईजी साहब से आपने बात की? जी, आईजी साहब से मैंने बात की है, नासिर साहब से। हम बल्कि उससे पहले कोई घंटा पहले हम गए, वहाँ पे बयानात हमने जमा करवाए। मैं था उसमें इंतजार हुसैन पुंजत था, बैरिस्टर हसान है जो फोकल पर्सन है खान साहब के। उसके अलावा उसमें फवाद चौधरी साहब थे, खुरम नवाज, अली नवाज अवान, हम ये सारे लोग गए। उस्मान डार भी बाद में आए। तो हम गए, हम वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट भी की है कि जिस तरह से पुलिस जो है वो एकतरफा सलूक कर रही है, आप देख लें कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो कितनी उसमें पोटेंशियल है कि वो उसने ऑर्डर जिस तरह से किया है, तो दिलेरी का पुलिस भी मुजाहरा करे। हुकूमतें आती रहती हैं, इक़्तिदार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आप जो है इंसाफ करें, इंसाफ से हट के कोई चीज़ ना करें। कल भी खान साहब को रोक के, लीगल टीम को रोक के इन्होंने ज्यादती की, इसी तरह से आज की, और मुसलसल आईजी साहब से रिक्वेस्ट की। अभी भी मेरा आईजी साहब से राब्ता है, वो थोड़ी देर पहले भी मैसेजिंग लिखते लिखते फिर रुक गए हैं, फिर एसपी के जरिए मुझे मैसेज भिजवाया है। कभी कहते हैं एसएसपी से राब्ता करें और एसएसपी जो है ना आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। एसपी साहब आते हैं, एसएसपी साहब आते हैं, हमसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले जाते हैं, घंटा खड़ा करके फिर एक जवाब दे देते हैं, जी नहीं जी वो गिल साहब नहीं कर रहे। तो हमने कहा हमें लेके जाएं, किसी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी, और हमें रोक दिया गया। किसी भी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँच चुका है नईम हैदर साहब।